नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम रौद्र रस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रौद्र रस की परिभाषा। स्वयं के प्रति अथवा माता पिता, प्रियजन, गुरुजन आदि के प्रति अपमानपूर्ण वचन सुनने से उत्पन्न क्रोध जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, परिभाषा को व्यवहारिक तरीके से समझ करके देखिए, बहुत इजी है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानपूर्ण शब्द बोले, अपशब्द बोल रहा हो, या आपके परिजन, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त मित्र, यार, या आपके गुरुजन, शिक्षक, आपके गुरु जो हैं, उनके प्रति यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक पक्ष कह लीजिए, कोई उनमें से कोई भी एक यदि आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, गुरुजनों के प्रति यदि अपमानपूर्ण अपशब्द वचन कह रहा हो, तो क्या होता है? आपके मन में क्रोध होता है, आप गुस्सा करने लगते हैं। तो वही क्रोध, वह क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ मिलकर पुष्ट होता है, तब रस, कौन सा रस? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, जो रौद्र रस के हैं वो क्या लक्षण है? रौद्र रस के लक्षण या अवयव आप परिभाषा में देख रहे हैं कि स्थायी भाव के साथ बात आती है, विभाव की, अनुभाव की और संचारी भावों की। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर स्थायी भाव के बाद है, स्थायी भाव के बाद बात आती है विभाव की। विभाव, तो भावों के कारण को विभाव कहते हैं। अब यह जो आप देख रहे हैं, आश्रय, विषय और उद्दीपन, यह तीनों विभाव के अंतर्गत आते हैं। कैसे? भावों के जो कारण होते हैं विभाव, उनके दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। पुनः आलंबन के भी दो भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए, आश्रयालंबन और विषयालंबन, और दूसरा जो भेद है वह है उद्दीपन। तो आश्रयालंबन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसके मन में क्रोध का भाव जगा हो, जिस व्यक्ति के मन में वह भाव जगता है, वह है आश्रयालंबन। दूसरा है विषयालंबन, तो जिसके प्रति या जिसके कारण क्रोध का भाव जगा हो, जैसे कोई शत्रु हो या अपराधी हो या विरोधी कोई व्यक्ति हो, जो आपके प्रति जो विरोधी जो भावना रखता जो वह व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति, इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके कारण आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, वह विषयालंबन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है उद्दीपन की। तो जो विरोधी व्यक्ति है, जो आपका शत्रु है या जो आपको आपके प्रति अपमानपूर्ण वचन कह रहा है, उस व्यक्ति के कटु वचन और उसके विरोधी कार्य इत्यादि उद्दीपन है, जो आपके भाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं और उसे उद्दीप्त करते हैं, भावों को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं, उद्दीपन। फिर बात आती है अनुभाव। अनुभाव क्या है? आश्रयालंबन की चेष्टाएं। अब यह आश्रयालंबन, जिसके मन में वह भाव जगा है, जो व्यक्ति इस समय क्रोध से परिपूर्ण है, आश्रयालंबन, उसकी चेष्टाएं। अब क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? जिसे क्रोध से एकदम भौहें खींच जाती हैं, क्रोध के कारण आंखें लाल हो जाती हैं, ललकारता है, शस्त्र उठा लेता है प्रहार करने के लिए, स्वेद अर्थात पसीना, गुस्से में भी इंसान को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, और कठोर भाषण। अब ऑब्वियस है कि मृदु भाषण तो होगा नहीं, प्रेम से तो बात करेगा नहीं। जो व्यक्ति इस समय अगर गुस्से में है तो वह कठोर भाषण करता है। फिर बात आती है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, और यह बेसिकली स्थायी भावों के सहायक होते हैं। यह स्थायी भावों की सहायता करते हैं, उनके साथ क्रिया करते हैं, और कौन सा स्थायी भाव जगह है उसकी पुष्टि करते हैं, पुनः चले जाते हैं। तो रौद्र रस के अंतर्गत कौन कौन से संचारी भाव आते हैं? देखिए, उग्रता, अमर्ष,
गर्व, चपलता, आवेग इत्यादि। अब बात आती है उदाहरण की, तो रौद्र रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जइहै सब राजा। बाकी के हम बाद में देखेंगे। यह उदाहरण दोनों एक साथ में ही है। मतलब लिखने के लिए आप या तो ये पहला वाला लिख दीजिए या दूसरा लिख दीजिए, पर यह दोनों संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसका भावार्थ क्या है और यह किस प्रसंग में आया है। यह जो है यह तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना श्री रामचरितमानस से ली गई है। और श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, उसमें भी पहले कांड का नाम है बाल कांड। तो यह जो पंक्तियां हैं आपके जो वो पहला और दूसरा जो उदाहरण है वह रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। और किस प्रसंग में आया है कि सीता स्वयंवर के समय का प्रसंग है। अब देखिए होता क्या है कि जो सीता जी के पिताश्री हैं अर्थात राजा जनक, वह अपनी पुत्री सीता जी के विवाह के लिए, चूंकि सीता जी एक अलौकिक कन्या थी, तो राजा जनक के पास शिव जी का एक बड़ा ही विशाल और अलौकिक धनुष होता है। तो सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक ने यह शर्त रखी होती है कि जो भी राजा या राजकुमार उस अलौकिक शिव धनुष का खंडन करेगा अर्थात तोड़ेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ वह सीता जी का विवाह करेंगे। तो स्वयंवर है, सभा में बहुत सारे राजा और राजकुमार उपस्थित होते हैं, उसमें श्री राम और लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं। तो बहुत सारे राजा और राजकुमार ट्राई करते हैं, पर कोई मतलब खंडन करना, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे हिला भी नहीं पाता है। फिर अंत में श्री राम जी जो ही धनुष को उठाने जाते हैं, वह धनुष खंडित हो जाता है। अब जैसे ही शिव धनुष खंडित होता है तो एक मुनि है परशुराम जो कि शिव जी के अनन्य भक्त होते हैं, वह उनकी आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं परशुराम। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि शिव धनुष खंडित हो गया है, वह तत्काल ही उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं, आते हैं। और उनका जो स्वाभाविक जो नेचर है, जो स्वभाव है कि वह बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, बड़े ही क्रोधी मुनि हैं। तो एकदम क्रोध पूर्वक सभा में एकदम प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं और बड़े क्रोध से बोलते हैं कि मतलब किसने मेरे आराध्य शिव जी के धनुष का खंडन किया है। जिसने भी खंडन किया है वो अपने स्थान से एक पग आगे बढ़ करके आ जाए, नहीं तो मैं इस सभा में उपस्थित सारे राजाओं और राजकुमारों का वध कर डालूंगा। तब श्री राम बोलते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला हे प्रभु परशुराम जी, वह कोई आपका एक दास ही होगा। आगे की पंक्तियों में वो क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम। अब देखिए यह पंक्तियां आ रही हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम, हे राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु अर्थात शत्रु, सम मतलब समान, सहस बाहु सहस्त्र भुजाओं वाला एक व्यक्ति था जिसको परशुराम ने उनकी सारी भुजाओं को काट दिया था। तो कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जइहै सब राजा। बिहाई मने छोड़कर, समाजा वह जो सभा में सभी लोग उपस्थित होते हैं। तो कहते हैं जिसने यह शिव धनुष का खंडन किया है वह इस सभा को छोड़ करके बिलगाओ अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सारे राजाओं का वध कर दिया जाएगा। फिर अब राम के साथ लक्ष्मण भी उपस्थित होते हैं। तो राम तो स्वभाव से ही बड़े ही विनम्र हैं, लेकिन लक्ष्मण बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो चुप नहीं रहते हैं। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण, अब इन लोग के बीच में जो बातें हो रही तब तक बीच में लक्ष्मण जी बोलते हैं, कहते हैं बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहू न असिर सिकीन ही गुसाई। अब लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनुही तोरी लरिकाई, धनुही
अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं या राजकुमार लोग छोटे होते हैं तो उन्हें छोटी छोटी धनुहियां, छोटी छोटी धनुषें बना करके खेलने के लिए दे दिया जाता, उसे कहते हैं धनुही। लड़िकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुहियां तोड़ दी, कबहू न असिर सिकीनी गोसाई। हे गोसाई, हे परशुराम जी, तब तो आपने इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया। पुनः कहते हैं कि फिर इसी धनुष पर, अर्थात ये जो शिव धनुष खंडित हो गया है, फिर कहते हैं कि इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम, इतनी ममता किस कारण से है। अब लक्ष्मण जी की यह बात सुन करके परशुराम और क्रोधित हो उठते हैं। क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब पुनः क्रोधित होकर के क्या बोलते हैं, नृप बालक, हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, काल बस बोलत, तू काल के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहा है, तो ही न संभार, तेरी जिह्वा पर, तेरी वाणी पर तेरा कोई वश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात शिव जी को कहा गया है। तो कहते हैं कि तू शिव जी के धनुष को धनुही के समान बता रहा है क्या, जो त्रिपुरारी जी का धनुष है वह धनुही के समान है। विदित सकल संसार, जिसकी महिमा, जिसकी अलौकिकता के विषय में सारा संसार जानता है, तो उसे धनुही के समान बता रहा है। तो यह दोनों ही उदाहरण बड़े ही अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो पंक्तियां हैं वह क्लास 10th के सिलेबस में भी हैं। उसमें चैप्टर का नाम है तुलसीदास, इसमें एक शीर्षक दिया हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिस पर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो। फिर अब देखिए, यहाँ पर अगर आप पहला या दूसरा कोई भी उदाहरण लिखते हैं अपने एग्जाम में, और यदि आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाए तो स्पष्टीकरण में आप क्या देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है, फिर बताती हूँ कि स्पष्टीकरण के अंतर्गत इन्हीं ये जो भाव हैं, 4 भाव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन्हीं के विषय में लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि इसमें रौद्र रस है, फिर रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। एकदम एग्जैक्ट यही लिखा जाएगा कि इन पंक्तियों में रौद्र रस है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और यहाँ पर आश्रयालंबन कौन हो जाएगा, वह व्यक्ति जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है। तो कौन क्रोधित हो रहा है, परशुराम मुनि, तो आश्रयालंबन में परशुराम मुनि। अब विषयालंबन, जिसके प्रति क्रोध का भाव जगा हो, तो राम तो कम बोलने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण बार बार उनके साथ उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे होते हैं। अब धनुष का खंडन तो राम ने किया है, लेकिन अब वहां पर वाद विवाद जो चल रहा है वो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ज्यादा होता है। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो लक्ष्मण है, लेकिन इनडायरेक्टली राम भी हैं, तो दोनों ही लिखा जाएगा विषयालंबन में राम और लक्ष्मण। उद्दीपन, अब विरोधी व्यक्ति जिसके मन में भाव जगा है वह है परशुराम, अर्थात लक्ष्मण के जो कटु भाषण है, जो विरोधी कार्य हैं, वह हो जाएगा आपका उद्दीपन। अनुभाव, अब आप देख रहे हैं कि क्रोधी मुनि यदि परशुराम है तो उनके भाव को आप देख रहे हैं कि वो बार बार गुस्से में होकर के बोलते हैं, एकदम मतलब कटु भाषण करते हैं। और उनके पास एक फरसा होता है, उनके अस्त्र का नाम है फरसा, कुल्हाड़ा जिसे कहते हैं। तो वह बार बार उसको मतलब अस्त्र को उठा लेते हैं लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए। तो शस्त्र का उठाना, कटु वचन बोलना और उनके कठोर भाषण, भौं खींचना, आंखें लाल हो जाना, यह सब अनुभाव हो जाएंगे। संचारी भाव, उग्रता, अमर्ष, गर्व, चपलता, आवेग इत्यादि यही लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल माने हाथ के ये जो तल है, ये जो पम बोलते हैं ना, उसको युगल मलने लगे। अब यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। और क्या है यहाँ पर कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्थात श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके अर्जुन क्रोध से जलने लगे। युद्ध के समय का वर्णन है।
अर्जुन अपने सामने अपने परिवारजनों को उपस्थित देख करके मोह माया से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कृष्ण उनको जो उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण जी जो उनको उपदेश देते हैं, उनके वचन को सुन करके अर्जुन समझ जाते हैं, उनके सामने से मोह माया का पर्दा हटता है, तो वह क्रोध से जलने लगते हैं। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, अर्थात अब वह क्रोधित हो रहे हैं तो अपनी करतल युगल को मलने लगते हैं क्रोध से और अपना सारा शोक भूल जाते हैं। एक और पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर भी अर्जुन के ही विषय में बात की जा रही है कि उस समय क्रोध के मारे अर्जुन का तन कांपने लगता है। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता ना, तो भी उसका मतलब पूरा शरीर जो होता, पूरा बॉडी वो कांपने लगता है। तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, कह रहे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा वो गुस्सा हो गए हैं और उनका पूरा शरीर कांप रहा है, तो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हवा के तीव्र वेग के आने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे सोता हुआ कोई सागर हो और वह अब जग गया हो। तो ये हो गए आपके रौद्ररस। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और रस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।